हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यूकॉड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बात करेंगे एनआईएस डिलीट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। पहली बात करेंगे रिव्यू पिटीशन, ट्रांसफ़र पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की ऐसी क्या अपडेट है, आदि सारी मुद्दों पर बात करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि रिव्यू पिटीशन में अभी तक क्या प्रोसेस हुआ या ट्रांसफ़र पिटीशन में क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, ये सारी चीज़ों पर चलिए बात कर लेते हैं फटाफट। आइटम नंबर 9 में, कोर्ट नंबर 11 में, सेक्शन नंबर 15 में को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड प्रोसीडिंग द ट्रांसफर पिटीशन, सिविल नंबर है 1957/2023 केस था। समा शर्मा पिटिशनर थी और किशन कुमार रिस्पोंडेंट थे। देखेंगे मेडिटेशन रिपोर्ट्स आई नंबर है 152101/2023 स्टे ऑन द ऑर्डर आप देखेंगे। और ये केस डेट आप देख रहे हैं 10/1/2024 को। दिस मैटर वाज कॉल्ड इन हियरिंग टुडे। 10 जनवरी को ये मैटर 2024 में मैटर सुना गया था। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस असनुद्दीन अमुलिया की बेंच में सुना गया था। देखेंगे रिस्पोंडेंट भी जो भी हैं और पिटिशनर भी जो हैं, बहुत सारे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इस केस को क्या किया गया है, 10 तारीख को सुनाया गया, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया गया। कहाँ ट्रांसफ़र किया गया? पिटिशनर को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। देखिए, अंकित जैन हैं, एडवोकेट थे, और उमंग शंकर एडवोकेट थे, विद्युत क्यारकर एडवोकेट थे। देखेंगे अपॉन द हियरिंग काउंसिल कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। उसमें कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था, एक एक चीज़ों को आपको डिटेल में समझाने को पहले देखेंगे। पॉइंट है, दिस ट्रांसफ़र पिटीशन इज अलाउ, ट्रांसफ़र पिटीशन को अलाउ कर दिया इन टर्म ऑफ साइंड ऑर्डर विच प्लेस्ड इन द फाइल। जो जब केस को क्या किया गया, फाइल किया इन ऑर्डर इन टू रेफर रेड अंडर द किस से द ट्रांसफ़र पिटीशन इज अलाउड, ट्रांसफ़र पिटीशन को अलाउड कर दिया गया। पेंडिंग एप्लीकेशन इज डिस्पोज ऑफ, जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन थे उसको डिस्पोज कर दिया गया और इस पिटीशनर को क्या कर दिया गया था, ट्रांसफ़र कर दिया गया। 10वें पॉइंट में क्या लिखा गया, बिफोर पार्टिंग which the matter is the noted in the surprises that is the cost of both parties has been mentioned in the memo as parties beside in their others detail learned counsel of petitioners submit that the memo is parties the fill before the court below in। कहने का मतलब यही था कि जो ये ट्रांसफ़र पिटीशन था, इसको क्या किया, ट्रांसफ़र मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या किया गया, जो इतना भी पिटिशनर को ट्रांसफ़र कर दिया गया जो केस को, और इसको कब सुना गया था, 10 जनवरी को। दूसरी चीज़ बात करेंगे रिव्यू पिटीशन को लेके। रिव्यू पिटीशन का क्या अपडेट है, आपने देखा होगा रिव्यू पिटीशन में भी सिर्फ उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड के ही डिटेल, उत्तराखंड के ही लोग ही रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं, बाकी कोई अदर स्टेट का डाल नहीं सकते, क्योंकि वहीं से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। तो आप देखिए पप्पू यादव सर का केस को लेके था कि भाई पप्पू यादव का केस अगर बिहार से जो था, उसमें कई स्टेट थे, पप्पू यादव सर का अगर केस एक्सेप्ट हो जाता है तो वहाँ पर जो रिव्यू पिटीशन था उसी के आगे टैग कर दिया, लेकिन उनका केस डिस्पोज हो गया, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया या विड्रॉल करके उनको भेजा गया अब चेन के माध्यम से। पहले हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से फिर आएँ। अब उसमें पप्पू यादव सर अभी क्या कर रहे हैं, इस पर कुछ अभी क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अब डिले ही होने वाला है। लेकिन अब अगर बात करेंगे सिर्फ रिव्यू पिटीशन का, रिव्यू पिटीशन में एक ही केस है जो कि विश्वनाथ प्रसाद जी का है, जो कि उत्तराखंड से हैं। तो उन्होंने अभी देखा होगा, उन्होंने केस को अब थोड़ा सा रीओपन किया। रीओपन कहने का मतलब ये है कि अभी तो उन्होंने केस कर दिया था कि आगे देखेंगे, क्योंकि उनके पास बार बार मतलब वो अकेले थे, उनके पास फंड की कमी थी, तो फंड की कमी होने के कारण उन्होंने आगे केस को भी प्रोसीड नहीं किया। लेकिन अब बार बार वो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के वो पप्पू यादव सर को देखेंगे। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, केस नंबर देखेंगे 4961/2000 फिर 21/1/2024 को 31/1/2024 को उन्होंने किया था। अब मनदीप कालरा, इनके एडवोकेट कौन थे, मनदीप कालरा जी थे। तो ये सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई हमारे साथ अब जुड़े, ताकि हम रिव्यू पिटीशन में अपनी बातों को रह सकें कि सर हमारी चीज़ें कुछ नहीं सुनी गई थी, तो आगे के काम हो सके। क्योंकि विद्यार्थी इस चीज़ से परेशान है कि भाई एनआईएस डिलीट जो कराया गया सरकार की ही नीतियों के तहत कराया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के ही लोग इसको इनवैलिड कराने पे तुले थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वैसा जजमेंट दिया, और कहीं ना कहीं पहले ही हाई कोर्ट्स ने कहा था कि नहीं ये वैलिड है, लेकिन हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट मान करती है हर एक चीज़ को लेके। अब यही चीज़ें हैं कि अगर रिव्यू पिटीशन से हमें फ़ायदा क्या होगा। रिव्यू पिटीशन में यही चीज़ है कि हमारी सभी बातों को एक बार दोबारा सुना जाएगा, तो क्या इससे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर भाई हम ढंग से अपनी चीज़ों को सुनवाते हैं, बड़े वकीलों से सुनवाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो कि बार उससे लगेगा कि नहीं, हाँ एनआईएस डिलीट विद्यार्थियों को मौका देना चाहिए। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षा प्रतिबल की अपडेट के लिए चैनल को